बहुत समय पहले की बात है। हरिपुरा नाम के एक छोटे से गांव में केशव अपनी पत्नी बिंदिया और 6 वर्षीय पुत्री राधा के साथ रहता था। केशव लकड़ियां काटने का काम करता था। केशव लकड़ियां काटने जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से केशव के लकड़ियां बेचने का काम बिल्कुल बंद था। वह कभी लकड़ियां लेने जाता तो बारिश हो जाती, तो कभी तेज तूफान होने के कारण वह जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जा पाता। केशव की किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। केशव और उसका परिवार दिन प्रतिदिन गरीबी और भूख से लड़ रहे थे। एक दिन सुबह सुबह केशव अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने निकला। तभी बारिश शुरू हो गई। केशव अपने घर चला जाता है। अरे केशव भाई, आओ आओ। केशव भाई, कैसा चल रहा है आपका काम? मोहन, क्या बताऊं, काम तो पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बारिश की वजह से सारी लकड़ियां भी गीली हो गई है। हाँ केशव भाई, बारिश में लकड़ियां का काम नहीं चलेगा। तुम कोई और काम क्यों नहीं शुरू करते? मोहन, और कोई काम कैसे शुरू करूं? काम शुरू करने के लिए पैसे भी तो होनी चाहिए, और तुम्हें तो पता है मैं अपने परिवार का पेट भी बड़ी मुश्किलों से भर पाता हूं, और पिछले कुछ दिनों से तो वह भी नहीं हो पा रहा है। सच कहूं तो कभी कभी बिंदिया और राधा को बिना खाए ही सोना पड़ता है। पता नहीं मेरी यह मुश्किलें कब खत्म होगी। राधा, मैं सोच रहा हूं जमींदार साहब के यहां जाऊं और उनसे कोई काम मांगता हूं। शायद वह मुझे कोई काम दे दे जिससे हमारे घर का गुजर थोड़े दिन ही चल सके। केशव जमींदार जी के घर जाता है। जमींदार जी, जमींदार जी, जमींदार जी, जमींदार जी, जमींदार जी, मुझे काम की जरूरत थी। यदि आप मुझे कोई काम दे देते तो आपकी बहुत ही कृपा होती। अरे केशव, बारिश का मौसम चल रहा है और तुम्हें तो पता ही है, बारिश के मौसम में खेतीबाड़ी और बाहर के सभी काम बंद हो जाते हैं। अब ऐसे में मैं तुम्हें क्या काम दूं? जमींदार की देखिए, यदि कोई काम है, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना है, मैं करने के लिए तैयार हूं। आप बस मुझे कोई भी काम दे दीजिए। नहीं केशव, मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मुझे माफ करना। केशव निराश मन के साथ घर लौट आता है। अगले दिन धूप निकलती है। मौसम साफ था। केशव लकड़ियां काटने निकला। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। तभी बारिश शुरू हो गई।
केशव फिर अपने घर लौट गया। केशव जब घर आता है तो वहां देखता है कि बिंदिया चूल्हे के पास बैठकर रो रही थी। बिंदिया, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कल से घर में कुछ नहीं बना केशव, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, पर राधा सुबह से खाना मांग रही है। कल भी उसे बिना कुछ खिलाए ही सुला दिया था, लेकिन आज सुबह से वह खाना मांग रही है और आज तो चूल्हे पर सुबह से सिर्फ गर्म पानी उबल रहा है। मैं क्या कहूँ उससे? बिंदिया की बात सुनकर केशव की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद को संभाला और घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। केशव कुछ दूर चला ही था कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। इतनी उदास मन से कहां जा रहे हो? केशव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए थे, जो रहस्य में नजरों से उसे देख रहे थे। केशव साधु मेरी की ओर जिंदगी में देखकर तो बोला, निराशा ही है साधु महाराज, और जिसके जीवन में निराश हो उसके चेहरे पर उदासी ही नजर आती है। केशव की बात सुनकर साधु महाराज केशव के पास आते हैं। केशव की बात सुनकर साधु महाराज रहस्यमय में अंदाज में बोले, तेरे माथे पर चिंता की लकीरें साफ बता रही हैं कि तेरी किस्मत तुझसे रूठी हुई है। सही पहचाना साधु महाराज, मैं एक लकड़हारा हूं। सुबह से लेकर शाम तक दिन भर जंगल में भटक भटक कर लकड़ियां इकट्ठे करता हूं, पर मेरी किस्मत मुझे मेहनत तो करवा लेती है, पर फल देने के समय वह मुझसे रूठ जाती है। अरे मुझे समझ नहीं आता कि पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे, जिसकी सजा मुझे इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। केशव की बात सुनकर साधु महाराज रहस्यमय में अंदाज में बोले, लगता है भगवान से नाराज है बेटा। भगवान जो भी करते हैं वह उसकी भलाई के लिए करते हैं। ये सुनकर केशव क्रोधित मतलब हो उठा। आप कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोए तो ये सब कुछ हमारे भले के लिए हो रहा है। वाह 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 साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? भगवान के फैसले इंसान की समझ से बाहर होते हैं। बच्चे, यदि उसने तुझे गरीब रखा है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हो सकता है तेरे पास धन आ जाए तो तेरा व्यवहार बदल जाए। यही कहना चाहता हूं कि जब मनुष्य के पास धन आने के बाद लालच, क्रूरता और हिंसा कब जन्म ले लेती है उसे पता ही नहीं चलता। तुम ये भी समझ सकते हो कि भगवान तुम्हें बुरी चीजों से बचा रहा है। साधु की बात सुनकर केशव बिना कुछ कहे जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में जाने के बाद केशव एक जगह बैठ गया। भगवान मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी केशव के सामने एक परी आकर खड़ी हो जाती है। वह कोई और नहीं, जंगलों की रानी थी। केशव उसे देखकर खड़ा हो गया। केशव, तुम इस तरह से उदास होकर क्यों बैठे हो? जब कोई आशा न हो तो मन तो उदास होता ही। मगर तुम कौन हो? मैं वनों की रानी हूँ। मैं सभी वनों की रक्षा करती हूँ। परंतु तुम इतने परेशान और उदास होकर क्यों बैठे थे? केशव सारी बात जंगलों की रानी को बताता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। तुम्हें गरीब निसहाय लोगों की मदद करनी होगी। जिस तरह से आज तुम्हें मदद की ज़रूरत है, उसी तरह यदि किसी और को तुम्हारी मदद की आवश्यकता हो तो तुम उसकी सहायता ज़रूर करोगे। मैं वचन देता हूं कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, निसहाय लोगों की सहायता करूंगा। जंगल की रानी एक जादुई पेड़ को प्रकट करती है।
यह पेड़ एक जादुई जंगल का दरवाजा है, पर इसमें तुम्हें महंगे पेड़ों की लकड़ियां मिलेगी और यह पेड़ सिर्फ तुम्हें दिखाई देगा। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता बता रही हूँ, बाकी मेहनत तुम्हें खुद करनी है और यह वादा भी करना है और हमेशा इस वादे को निभाना। जंगलों की परी इतना कहकर वहां से गायब हो गई। केशव उस जादुई दरवाजे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे विशाल और महंगे पेड़ दिखाई देते हैं। केशव उन पेड़ों की लकड़ियां काट कर बाजार में ले जाता है। वह लकड़ियां महंगी और कीमती वृक्षों की थी। केशव लकड़ियों को बाजार में ले गया। अरे भाई, यह लकड़ियां तो बहुत ही अच्छी है। वह व्यक्ति केशव से उन लकड़ियों को बहुत अच्छे दामों में खरीद लेता है। इन पैसों से बहुत सारा राशन और खाने के व्यंजन ले जाता हूँ। केशव उन पैसों से खाने के पकवान खरीदकर अपने घर चला जाता है। इतना सारा खान और स्वादिष्ट व्यंजन देखकर केशव की पत्नी बिंदिया और बेटी राधा की आंखों में चमक आ जाती है। आज बहुत दिनों के बाद केशव और उसका परिवार पेट भरकर खाना खाते हैं। अब केशव रोज उस जादुई जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेचता है। धीरे धीरे केशव बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। अब उसके पास झोपड़ी की जगह एक अच्छा मकान था। पहले तो केशव के पास खाने तक को कुछ नहीं मिलता था और अब उसके पास इतना धन है कि वह गांव का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति बन गया है। हमारा हाल भी तो ऐसा ही हो गया है। घर में कुछ खाने को नहीं है। समझ नहीं आ रहा किससे मदद मांगे। मुझे लगता है हमें केशव से मदद मांगनी चाहिए। वह भी हमारे जैसी स्थिति से गुजर चुका है। वह हमारी मुश्किल जरूर समझेगा। वह दोनों मिलकर केशव के घर जाते हैं। केशव भाई, बाहर आइए। केशव आवाज सुनकर घर से बाहर आता है। अरे भाई, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? केशव, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमारा धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया है। तुम हमारी मदद करोगे ना केशव भाई? मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो मैं सबकी मदद करता फिरूं। केशव भाई, आप तो हमारी स्थिति को समझेंगे, हमारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम तुम्हारी सारी जमीन मेरे नाम कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं केशव भाई, हमें तुम्हारी मदद चाहिए थी लेकिन तुम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। हाँ, अब मैं मुफ्त में तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। केशव को धन का घमंड हो गया था। वह दौलत के नशे में इतना चूर हो गया कि उसके अंदर इंसानियत ही नहीं बची। यह सब केशव की पत्नी बिंदिया भी देख रही थी। आपने मोहन की मदद क्यों नहीं की? आप जानते हैं ना, हम भी ऐसे ही परिस्थिति से गुजरे हैं। हमारे बुरे समय में हम भी मदद की उम्मीद करते थे, लेकिन आप दौलत के नशे में इंसानियत भी भूलते जा रहे हैं। मैं और राधा ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जिसमें दया ही ना बची हो। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो शौक से जाओ। मेरे पास बहुत सारा धन है, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। बिंदिया और राधा केशव को छोड़कर चले जाते हैं।
तभी वहां वही वनों की रानी प्रकट होती है। केशव, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम दूसरों की मदद करोगे, फिर भी तुमने किसी की मदद नहीं की। अब वह जादुई जंगल तुम्हें कभी नहीं दिखेगा और जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। वह रानी साधु महाराज में बदल जाती है। मैंने तुझे कहा था ना कि भगवान तुम्हें जिस परिस्थिति में रखता है वही तुम्हारे लिए सही है। अब देखो, तुम्हारे पास धन है पर एक अमूल्य परिवार नहीं। मुझे माफ कर दीजिए ऋषि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा और सबकी मदद करूंगा। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।